नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? बहुत सारे इंडिविजुअल और बहुत सारे टीम स्पोर्ट्स की बात हो गई। आज उस खेल की बात करूंगा जहां इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी होती है और टीम पार्टिसिपेशन भी होती है। स्पोर्ट का नाम है आर्चरी, वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जहां भारत के टोटल 6 एथलीट पेरिस जा रहे हैं, जिनमें धीरज बोमदेवरा हैं, तरुणदीप राय हमारे बहुत दिग्गज बड़े एक्सपीरियंस्ड आर्चर हैं, प्रवीण जाधव हैं। ये तीनों मेल आर्चर्स हैं। फीमेल में भारत की सबसे बड़ी सुपरस्टार दीपिका कुमारी हैं, उनके साथ साथ भजन कौर हैं और अंकिता भकत हैं। तो ये 6 खिलाड़ी, ये 6 आर्चर रिकर्व इवेंट में, आर्चरी 2 तरह की होती है, हम सब जानते हैं, एक कंपाउंड और एक रिकर्व। ये 6 के 6 रिकर्व इवेंट्स में जाएंगे। टोटल 5 मेडल इवेंट्स होते हैं। मेन सिंगल, मेन टीम, विमेन सिंगल, विमेन टीम और मिक्स टीम। ये सारे के सारे इन सारे इवेंट्स में भारत के लिए पेरिस में परचम लहराने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब की एक एक करके आपको कहानियां सुनाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, मतलब इसी नाम की मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी, उनको एंडोर्स नहीं कर रहा हूं पर देखनी चाहिए आपको। दीपिका कुमारी पिछले कई सालों से भारत की अगर सबसे बड़ी आर्चर की अगर हम बात करें, सबसे बड़े आर्चर की बात करें, तो दीपिका कुमारी जैसा नाम भारत को नहीं मिला है। ये पेरिस ओलंपिक्स उनका चौथा ओलंपिक्स होगा। उनके पति अतनु दास भी भारत के लिए ओलंपिक्स खेल चुके हैं। दोनों इकट्ठे बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दिसंबर 2022 में अतनु और दीपिका माता पिता भी बने हैं। वेदिका, उनकी बेटी ने उनके घर जन्म लिया था। उसके बाद दीपिका फिर खेल में आई हैं। ये सुनने को अच्छी बातें लगती हैं और ये भी इनफैक्ट इससे ज़्यादा सुनना अच्छा ये आपको ये लगेगा कि वर्ल्ड कप के 11 गोल्ड मेडल हैं दीपिका के पास, 14 सिल्वर मेडल हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप के 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। इतने सारे मेडल, मुझे लगता है कि पूरा एक नया कमरा बनवाना पड़ा होगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और दीपिका कुमारी पर भारत को बहुत बहुत नाज है। कई वर्षों से वो धनुष बाण उठा के भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पर कहानी कोई भी हो, वो कभी भी आसान होती नहीं है। रांची, जो कि अब झारखंड में है, वहां दीपिका कुमारी का जन्म हुआ। बड़े ही साधारण परिवार में। पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते थे और दीपिका ने खुद उनको देखा है। वो खुद बताती हैं कई इंटरव्यूज में कि वो देखती थी कि किस तरह से पिता सिर्फ घर चलाने के लिए, सिर्फ अपने परिवार का बेसिक पालन पोषण करने के लिए कैसे संघर्ष करते थे। दीपिका को आर्चरी से प्यार हो गया, उनको आर्चरी अच्छी लगने लगी। तो पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आपको धनुष और बाण, ये बो और एरो अच्छे वाले लेके दें। तो वो लकड़ियां तोड़ के और जो बांस की लकड़ियां होती हैं उनसे प्रैक्टिस करती थी। यहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है। फिर वो आगे अकेडमीज में जाती हैं, फिर भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं और फिर पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। उनके माता पिता ने उनको कहा था, जब वो छोटी थी तो अखबार पढ़ रहे थे तो किसी की तस्वीर देखी तो कहने लगे, बेटा तुम भी कुछ ऐसा करना कि तुम्हारी तस्वीर भी अखबारों में आए। तो अखबारों में सैकड़ों बार, मैगजीन्स में, टीवी पर, पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब जिस भी प्रकार का मीडिया मैं और आप इमेजिन कर सकते हैं, दीपिका को वहां भरपूर कवरेज मिला है। उन्होंने इतना सम्मान हासिल किया है। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं दीपिका। ये उनका चौथा ओलंपिक्स होने वाला है। दुनिया भर के मेडल उन्होंने जीत लिए हैं और वो कहती हैं कि इस बार गोल्ड पे वो जरूर जरूर कोशिश करेंगी। उम्मीद करते हैं कि दीपिका कुमारी, जो कई दशकों से, अब कई दशक पुरानी, कई दशक अनुभवी खिलाड़ी हो चुकी हैं, इस बार भारत के लिए आर्चरी का पहला मेडल लेकर आएंगी, क्योंकि आर्चरी में भारत को कभी भी मेडल मिला नहीं है ओलंपिक्स में। अगली आर्चर जिसकी बात कर रहा हूं वो है हरियाणा के सिरसा की रहने वाली भजन कौर। और जब भजन कौर अब पेरिस ओलंपिक्स में जाएंगी, एज अ टीनेजर जाएंगी, सिर्फ 19 साल की उम्र में जाएंगी। सिरसा के पास एलनाबाद से इनका संबंध है और ये भी साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं। पिताजी किसान हैं और जब पिताजी को पता चला कि बेटी को आर्चरी में इंटरेस्ट है तो वो खुद उनको अकेडमीज लेके जाया करते थे, जो 70-80 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। फिर जब वो संभव नहीं हुआ तो पिताजी ने घर के पीछे जो खेत हैं उसकी थोड़ी सी ज़मीन साफ करके वहीं उनके लिए पूरा मैदान तैयार कर दिया, रेंज तैयार कर दी। और कर्ज लेकर, जो क्योंकि किसान का शहर वाले आड़तियों से हमेशा व्यापारिक संबंध होता है, तो सिरसा के आड़तियों से कर्ज लेकर, आस पड़ोस से कर्ज लेकर वो उनको बो एंड एरो की किट लेके दिया करते थे। अभी दो साल पहले की बात है, जब पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, भजन कौर ने वहां भी भाग लिया था। फिर शनै शनै वो भारतीय टीम में आई
और जो 2022 एशियन गेम्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला, उस टीम का हिस्सा वो थी। 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला, उसका हिस्सा वो थी। और अब अपना पहला ओलंपिक खेलने पेरिस पहुंच चुकी हैं पहले ही। तीसरी फीमेल आर्चर जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनका नाम है अंकिता भगत। ये रहने वाली हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की। 3 आर्चर तीनों अलग अलग स्टेट से आती हैं और तीनों की एक ही जैसी कहानी है। इनके पिताजी घर में दूध सप्लाई किया करते थे, दूध बेचने का काम करते थे। आर्चरी में इनको इंटरेस्ट था। 6 साल तक इनको प्रॉपर वाला रिकर्व वाला वो बो नहीं मिला। तो ये क्या करती थी, जो भारतीय धनुष हैं, जो सिंपल धनुष हैं, उनसे निशाने लगाया करती थी, क्योंकि वो 2-2.5-3 लाख का बो एंड एरो घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इनकी किस्मत पलटी जब इन्होंने टाटा आर्चरी एकेडमी ज्वाइन की 2014 में एकेडमी ज्वाइन की, तो 2 साल बाद भारत का डेब्यू हो गया 2016 में। और भारत के लिए इन्होंने इंडिविजुअल कोटा जीता। बाद में सारे इंडिविजुअल कोटास को क्लब करके टीम और मिक्स टीम में डिवाइड कर दिया गया। पर अंकिता भगत से बहुत उम्मीदें हैं पेरिस ओलंपिक्स में। चलिए अब बात करते हैं मेन आर्चर्स की। 3 मेन आर्चर भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आंध्र प्रदेश से आने वाले धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय बहुत तजुर्बेकार हैं, और प्रवीण जाधव, ये तीनों भी अलग अलग स्टेट से हैं। सबसे पहले धीरज की कहानी आपको सुनाता हूं। अब जब हम छोटे थे, 80s किड्स, इवन 90s किड्स, या उसके जेनजी मिलेनियल भी जो हैं, सबने टीवी पे रामायण महाभारत देखी है। जो जेनजी वाले हैं उन्होंने लॉकडाउन में देख ली थी। तो धीरज बोमदेवरा भाई ने भी रामायण देखी, महाभारत देखी, कहानियां सुनी। तो रामायण में श्री राम और लक्ष्मण, और महाभारत में अर्जुन के जो किरदार हैं वो सबके फेवरेट हैं, सबको पसंद हैं। वहीं से उनके दिमाग में कहीं बस गया कि मुझे भी इनकी तरह धनुष बाण चलाना है। तो बचपन में आर्चरी का सपना, वो धनुष बाण चलाने का सपना, हम सब ने वो घर में छोटे मोटे धनुषियां चलाई हैं, तोड़े हैं। लेकिन उसको एक पैशन के तौर पे, एक खेल के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे धीरज बोमदेवरा बचपन में ही उन्होंने सपना बना लिया था कि इसको अपनाएंगे। अभी कुछ महीने पहले जो भारत की मेन टीम को गोल्ड मेडल मिला है, उस टीम का हिस्सा धीरज थे। ये तीनों के तीनों, धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव, भारत के लिए 14 साल बाद वर्ल्ड कप का गोल्ड लाए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइनल में हमने कोरिया को हराया हो, एक भी सेट गवाए बिना। तो पेरिस जाने से पहले भारतीय आर्चर्स की, मेन आर्चर्स की जबरदस्त फॉर्म है। रहने वाले ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के हैं। 23 साल की इनकी आयु है। और इनके पिताजी बी श्रवण कुमार साहब भारतीय आर्चरी संघ में एक टेक्निकल ऑफिशियल हैं। तो कुछ प्रेरणा आपको वहां से भी मिली, और बहुत सारे मेडल्स आपने अपने नाम किए। 2006 में वैसे इन्होंने आर्चरी करना शुरू किया। एशियन गेम्स, यही हांगजू चाइना वाले 2022 वाले, उसमें जिस टीम ने गोल्ड जीता उसका ये हिस्सा थे। वर्ल्ड कप 2024, 2023 इंडिविजुअल इनके पास मेडल हैं। मेन टीम के साथ 2023 में सिल्वर है, 2024 में 2 आपके पास ब्रॉन्ज मेडल हैं। मिक्स टीम के साथ आपके पास 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं 2024 में। यानी कि जो 2023 और 24 का जो लेटेस्ट जो पैच है 2 साल का, उसमें सफलता हासिल करने वाले भारतीय आर्चर्स में धीरज बोमदेवरा हैं। दूसरे आर्चर जिनकी बात कर रहा हूं वो हैं दिग्गज, वो हैं एक्सपीरियंस्ड, जो अपना चौथा ओलंपिक खेलेंगे, तरुणदीप राय। 2004 में खेले, फिर 12 में खेले, 20 में खेले, और अब 24 में भाग लेंगे। रहने वाले सिक्किम के हैं। ऑलरेडी धीरज बोमदेवरा से तकरीबन 2 गुनी आयु के हैं। वो अभी अर्ली 20s में हैं, ये 40 के हो चुके हैं। 2022 एशियन गेम्स की जो टीम भारत की बनी थी, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से तरुणदीप राय उस टीम का हिस्सा नहीं थे। और वो कहते हैं कि मेरे अंदर आग जल रही थी, मैं बहुत गुस्सा था, मुझे कुछ ना कुछ करना था। फिर उन्होंने क्या किया, 2 महीने बाद 2023 की एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। ये लेटेस्ट कहानी है, लेकिन ये बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं। 2010 एशियन गेम्स इंडिविजुअल सिल्वर लेके आए थे, वो जो चाइना में ही हुआ था। 3 वर्ल्ड कप टीम गोल्ड मेडलिस्ट इनके पास हैं, 3 गोल्ड मेडल इनके पास हैं। उसके अलावा 2010 और 2014 वर्ल्ड कप जो दोनों शंघाई में हुए थे, वहां पे इनके नाम गोल्ड मेडल है। यहां प्रचुर अनुभव भारतीय टीम को दे रहे हैं तरुणदीप राय, धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय, और जो तीसरे आर्चर हैं प्रवीण जाधव, ये तीनों सर्विसेज से हैं। तो एक कनेक्शन ऑलरेडी बन जाता है। प्रवीण जाधव की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में सतारा है, पूना सतारा वो जो इलाका है, सतारा से इनका संबंध है। और 27 साल की आपकी आयु है। ये बहुत ही गरीब परिवार से इनका संबंध था।
बहुत एक मामूली सी झोपड़ी में कह लीजिए, झुग्गी में कह लीजिए, इनका जन्म हुआ। एथलीट अच्छे थे, स्कूल में 800 मीटर दौड़ा करते थे। उसके बाद इन्होंने आर्चरी की तरफ रुख किया। फिर जो इनके स्पोर्ट्स टीचर थे, इनके कोच थे, इनको अमरावती ले गए। वहां जाके आर्चरी की प्रॉपर ट्रेनिंग आपकी शुरू हुई। 2016 में प्रवीण जाधव का इंडिया डेब्यू हुआ और फिर टोक्यो ओलंपिक्स खेलने वाली टीम का ये हिस्सा थे। तो ये 3 मेन और 3 विमेन आर्चर हैं जो 5 इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, और उम्मीद सारा भारत कर रहा है प्रभु कि आर्चरी में पहला मेडल, और एक नहीं, एक से ज्यादा मेडल ये 6 एथलीट भारत को पेरिस में दिलवाएंगे। अगले वीडियो में कुछ और एथलीट्स की, कुछ और खेलों की बात करूंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।